नाटो के चीफ ने भारत को दे डाली धमकी, बोले पुतिन से बात करो नहीं तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान के आतंकवाद पर इनकी गिग्गी बन जाती है, रूस के मामले में भारत को घेर रहे। जी हाँ दोस्तों, जब जब वेस्टर्न कंट्रीज से एक पाकिस्तान के आतंकवाद और पाकिस्तान के आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए उनके सैंक्शन के साथ साथ उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की बात आती है तो ये एक वेस्टर्न कंट्रीज उनको ठंडे बस्ते में डाल देती हैं। लेकिन जब पड़ोसी देश रशिया की बात आती है तो दोस्तों ये भारत और चीन और ब्राजील का सपोर्ट चाहते हैं कि ये सारे देश मिलकर एक ही आवाज के अंदर यूरोप के देशों का साथ दें। ये कैसे हो सकता है दोस्तों कि जब हमारी बारी होती है, एशिया के देशों की बारी होती है, तब तो वेस्टर्न कंट्रीज घिग्गी बंधे हुए अपने देश के अंदर रजाइयां डालकर सोती हैं और दूसरी तरफ भारत के अंदर आतंकवाद से लोग मर रहे होते हैं। और अब जब रशिया के आतंकवाद से एक यूक्रेन परेशान हो रहा है तो अब इन्हें भारत की सपोर्ट चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर एक्शन करो, फिर आपको रूस के मामले में सपोर्ट देने के बारे में सोचा जाएगा। दरअसल दोस्तों हाल ही में नाटो के चीफ आते हैं और मीडिया को इंटरव्यू देकर वो कहते हैं कि अमेरिका बहुत जल्द यूक्रेन को वेपन देने वाला है और यूक्रेन को जितने भी वेपन मिलेंगे, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मिलेंगे, मिसाइलें मिलेंगी, ये सब का सब अमेरिका देगा। लेकिन ये पैसा यूरोप के एक देश देंगे जो भी एक मिसाइलों का खर्चा आएगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 50 दिनों का अल्टीमेटम व्लादिमीर पुतिन को दिया है कि 50 दिन है पुतिन तुम्हारे पास, अगर तुम समझौता कर लेते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो आपके ऊपर कड़े सैंक्शन लगाए जाएंगे। इसके ऊपर उन्होंने एक इंडिया, ब्राजील और चाइना का भी नाम लिया। साथ में नाटो के चीफ ने फिर धमकी देते हुए कहा कि अगर कोई भी नागरिक ये बात सुन रहा है और अगर वो भारत, ब्राजील और चाइना जैसे देशों के अंदर रहता है या फिर कोई और राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो तो हम उन्हें कह रहे हैं कि आप पुतिन से बात करो और उन्हें मनाओ। अगर वो नहीं मानते हैं तो आपको भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और बेसिकली नाटो के चीफ ने भी इनडायरेक्टली धमकी दे दी भारत, चीन, ब्राजील को। और दोस्तों पावर पॉलिटिक्स के चलते अब ये इंडिया, ब्राजील और चाइना को घेरने का काम कर रहे हैं, जिससे आपको पता लगा होगा कि ब्रिक्स की मीटिंग इन वेस्टर्न कंट्रीज के एक गर्दन पर चोट कर रही है। दोस्तों एक तो इंटरनेशनल मंचों पर ये इन देशों को एंट्री नहीं दे रहे हैं, अपनी दादागिरी कर रहे हैं। और जब भारत परेशान होकर इंटरनेशनल मंचों पर आतंकवाद को एक कड़ी सजा देने के लिए जाता है तब ये वीटो कर देते हैं और अपनी घिग्गी बनाए हुए बैठे होते हैं। लेकिन अब जब बारी आई है तो ये अपनी पावर पॉलिटिक्स के चलते हमारे ही देशों के ऊपर, इंडिया, चाइना, ब्राजील के ऊपर एक सैंक्शन लगाने की बात कर रहे हैं और जबरदस्ती कर रहे हैं। तो इससे पता लग रहा है कि दोस्तों रूल और रेगुलेशन इन्होंने जो बनाए हैं ये खुद ही उन पर खरे नहीं होते हैं और भारत को और चाइना को, ब्राजील को ये दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। खैर दोस्तों, क्या हमें इनकी बातों में झुकना चाहिए और रूस को क्रिटिसाइज करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।